होम डिपार्टमेंट सीरियसली कैसे दिखते हैं? जो फायर इंसिडेंट गोवा में हुआ उसके बाद में तुरंत होम डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और रेस्ट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिवली काम कर रहा है, तो प्रायोरिटी 3 लोगों का लाइफ जितना से हो सके उतना बताना। जो 6 लोगों को जो एडमिट किया है उनके अच्छी तरह से ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दे रहे हैं। 25 लोगों की जो डेड बॉडी थी उनको उनके फैमिली की तरफ हैंड ओवर करके उनके रिचुअल्स कंप्लीट करना, तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने उनके फैमिली को हैंड ओवर कर दिया और उनके रिचुअल्स दे रहे। हमारी तरफ से जो मदद देनी थी वो हमने मदद भी दी है, कुछ लोगों को बाकी है। पीएम रिलीफ के उसको अकाउंट्स वगैरह पीएम रिलीफ फंड्स को हमने कह दिया है। रेस्टॉल इनमें आज तक 6 लोगों को अरेस्ट किया है और बाकी जिन को अरेस्ट करना है तो गवर्नमेंट लेवल पे हमारे होम पुलिस डिपार्टमेंट अरेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट की साइड से 3 लोगों को सस्पेंड भी किया है हमने, उनकी भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी चालू है। सरकार की तरफ से हमने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी लगाई है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का रिपोर्ट विद इन 8 डेज कंप्लीट आएगा तो फिर हम स्ट्रिक्टली एक्शन उसके ऊपर भी लेंगे। ऑडिट कमेटी करने के लिए हमने सेक्रेटरी रेवेन्यू के अंतर्गत जो ऑडिट कमेटी अपॉइंट की है, दे विल डू द ऑडिटिंग ऑफ सच टाइप ऑफ द क्लब्स जो अवेलेबल यहाँ पे हैं। थर्ड, जो हमने मजिस्ट्रियल एनफोर्समेंट कमेटी लगाई है, हमने जो शॉर्टलिस्ट किया है कि जहाँ पे यहाँ के हाई फुटफॉल रहते हैं इस तरह के कोस्टल बेल्ट में, इन सभी जो पर्सनली जाके विजिट करेंगे और मेजर वायलेशन जिनके पास होंगे, जो मेजर वायलेशन वाले इस तरह के रेस्टोरेंट क्लब्स हम बंद कर देंगे कुछ दिनों के लिए। उनके फायर सेफ्टी जैसे इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए। और जो बाकी मैं टूरिस्ट और लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अभी 25 ऑफ क्रिसमस 31 दिसंबर है, तो बाकी लोगों के लिए गोवा ओपन है। जो सेफ और सिक्योर्ड रेस्टोरेंट्स जितने सारे क्लब हैं वही सब कुछ खुले रहेंगे। इसलिए यानी सभी लोगों को यानी जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है इसके ऊपर कहता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द रेस्टोरेंट क्लब्स हम वेरीफाई करके उनकी सेफ्टी और जो टूरिज्म एक्टिविटी सेफली चल रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा। क्लब ओनर लोथरा ब्रदर्स, जी हाँ, हमारे गोवा पुलिस कंटिन्यूसली इन टच विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसीज के थ्रू उनको ब्लू नोटिस इशू किया है और उनके लिए जो कुछ जने जो देश छोड़ के बाहर गए हैं उनको वहाँ से लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद लेके उनको 100% हम बिहाइंड द बार करेंगे। सर, ऐसा सोर्सेस मिल रही है कि वो लोगों ने दोनों ब्रदर्स ने फाइल पिटीशन किया है सर? जी हाँ, मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिला था। हम स्ट्रिक्टली उसका अपोज यानी गोवा सरकार के सीनियर काउंसिल वहाँ पे मौजूद रहेंगे। दिल्ली किसी रोहिणी कोर्ट में उन्होंने अपील लगाई थी। हमारे लर्नेड एजी एंड डीजीपी बोथ आर फॉलोइंग। सीनियर काउंसिल फ्रॉम द गोवा गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे है। वी विल अपोज, वी विल अरेस्ट देम फर्स्ट। कैसे देखते हैं कि अभी टूरिज्म कोस्टल बेल्ट में सर? मैं बता देता हूँ, कभी एक आधा दूसरा रेस्टोरेंट क्लब इलीगल होने से सभी इलीगल होते ऐसे नहीं है। कुछ माइनर इलीगलिटीज हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए ऑलरेडी हमने एनफोर्समेंट कमेटी लगाई है। तो मेजर वायलेशन रहा तो ही बंद रहेंगे, बाकी माइनर कुछ रहा तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए हमने कहा है। कमेटी एक फॉर्म किया था तो जी हाँ, एनफोर्समेंट कमेटी हमने फॉर्म किया है। जो एनफोर्समेंट कमेटी के अंतर्गत सीनियर स्केल ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर, फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग्स और इलेक्ट्रिसिटी, इनकी पूरी टीम वहाँ जाके वहाँ पे चेकलिस्ट तैयार किया है 12 आइटम्स का। वो चेकलिस्ट वो चेक करेंगे, जैसे कि फायर सेफ्टी क्या है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी क्या है, वहाँ पे बाकी जो इक्विपमेंट लगते हैं वहाँ पे है या नहीं, वो देख के वो दिल डू द चेकलिस्ट और मेजर वायलेशन रहा तो फ्रॉम द कलेक्टर उनको ऑर्डर इशू करके बंद कर देंगे। थैंक यू। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।